अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था दैट हमारे ये जो ड्रग्स होती हैं ये दो हिस्सों से मिलकर बनती है। लाइक हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो दो हिस्सों से मिलकर बनती है, जिसमें आप कहते हो कि एक ड्रग कंपोनेंट होता है और दूसरा नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है। नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट जो कि अपने अंदर किसी भी बीमारी के खिलाफ असरात नहीं रखता, ठीक है, लेकिन हमारी मेडिसिन को या फिर हमारी डोजेज फॉर्म को बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है, ठीक है, जिनके एक अहम किरदार अदा करता है, जिसके अंदर आपके डाइलुएंट्स आ जाते हैं, आपके व्हीकल्स आते हैं, सॉल्युबलाइजर्स यानी कि हल करने में मदद देते हैं, ऐसे ऐसी एजेंट्स या फिर स्वीटनर्स जो कि मिठास पैदा करते हैं, पीएच मॉडिफायर्स होते हैं जो कि पीएच को बेहतर बनाते हैं या फिर उनको स्टेबल रहने में मदद देते हैं, बफरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, फिर प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए या फिर अपनी हालत को बरकरार रखने के लिए हम लोग कुछ एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कहलाते हैं। फिर आप कहते हो कुछ सर्फेक्टेंट्स आते हैं, देन सस्पेंडिंग एजेंट्स, विस्कोसिटी मॉडिफायर्स आ जाते हैं। इनको हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे हमारे एडिटिव्स के अंदर। सबसे पहले पहले हम लोग ये देख लें कि एडिटिव्स होते क्या हैं और उनका पर्पस क्या होता है। आप लोग कहते हो एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस अदर देन द एक्टिव मेडिकामेंट्स इन द फॉर्मुलेशन, यानी कि वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि काम करते हैं, या फिर आप लोग कहते हो एक्टिव मेडिकामेंट के अलावा, ठीक है। एक्टिव मेडिकामेंट्स कौन से हैं? बीमारी के खिलाफ असरात रखने वाले एजेंट्स, ठीक है, उनके अलावा दूसरे हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं, मादा है, उनके उनको हम लोग एडिटिव्स कहते हैं इन द फॉर्मुलेशन, यानी कि हमारी जो भी तैयारशुदा हालत है उसके अंदर, विच डोंट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिसके अंदर कोई भी बीमारी के खिलाफ असरात नहीं है, ठीक है। दे आर यूज फॉर मैनी पर्पसेस, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मकासद के लिए, जैसा कि टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फार्मूलेशन, यानी कि हम अपनी अपनी फार्मूलेशन को एक मखसूस शक्ल देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी यानी कि अपनी हालत को बरकरार रखने की जो मुद्दत है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज़ द पैलेटेबिलिटी, खाने के काबिल बनाने के लिए हम लोग उसकी मीन खाने की जो सलाहियत है, खाने के काबिल बनाने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड एलिगेंस, और उसको खुशगवार या फिर दिलकश दिखाने के लिए हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं ऑफ द प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशंस को, राइट। सबसे पहले पहले अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट व्हीकल्स, के व्हीकल्स क्या होते हैं। अगर हम लोग व्हीकल्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो व्हीकल्स जो है वो एक मीडियम है, या फिर बिल्कुल ही आम लफ्ज़ों में आप लोग कहते हो तो कहते हो ये बिल्कुल एक सवारी के तौर पर है, ठीक है, जिसके जिसके ऊपर हम अपनी दवा को सवार कर देते हैं और सवार करने के बाद हम उसको इंजेक्ट कर लेते हैं या फिर एडमिनिस्टर करते हैं सिंपली, ठीक है। आप लोग कहते हो इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ मीडियम, एक मीडियम के तौर पर है, इन विच इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फार्मूलेशन आर डिसॉल्व, जिसके अंदर हम अपने फार्मूलेशन के इंग्रेडिएंट्स को यानी कि अज्जा को हम लोग हल करते हैं या सस्पेंडेड या ठहरा देते हैं और डिस्पर्स या फैला देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूट है, हमारे पास ड्रग है, ठीक है, हमारे पास ड्रग जो है वो पाउडर फॉर्म में है और इसके साथ हम लोगों के पास सॉल्वेंट है, यानी कि पानी मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्रग को अपने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके हम उसको इस काबिल बना लेंगे कि हम उसे पी सके, ठीक है। या फिर बिल्कुल ऐसे कि लाइक हमारे पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि हमें हमें ड्राई फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होते हैं, साथ में उसके सॉल्वेंट मौजूद होता है। पहले हम लोग उसको उसके अंदर हम लोग सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, अच्छे से शेक करेंगे और फिर बाद में उसको इस काबिल बना देते हैं कि हम लोग उसको ईजिली इंजेक्ट कर सकें, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट है, वाटर फॉर इंजेक्शन जो होगा वो हमारा व्हीकल के तौर पर काम करेगा, ठीक है। द व्हीकल इज़ अ जनरल वर्ड, ये एक जनरल आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जिसको हम लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं लिक्विड्स के लिए, सेमी सॉलिड्स के लिए या सॉलिड्स के लिए। वैसे अगर हम लोग सिर्फ लिक्विड की बात करें कि लिक्विड को इस्तेमाल किया जा रहा है हल करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए अपनी मेडिकामेंट्स को, अद्वियात को, तो हमारा ये जो लिक्विड है ये व्हीकल कहलाता है। लेकिन अगर यही काम जो है वो कोई सेमी सॉलिड या सॉलिड करेगा तो हम लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बेस का, ठीक है। और बेस कहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है, इसके अंदर क्या होता है कि इन्वेस्ट द ड्रग इज़ आइदर इनकॉर्पोरेटेड आइदर टू इंक्रीज द बल्क, या तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं
पूरी मिकदार को बढ़ाने के लिए, या फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी दवा को बेहतर शक्ल देने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अगर बेहतर शक्ल देना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर दीज आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड स्पोजिटरीज, और ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिस का, वो हम लोग ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन में करते हैं या फिर हम लोग स्पोजिटरीज में करते हैं। ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं? बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आप लोग पॉलीफैक्स ले लेते हो, पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट लेते हो या स्किन ऑइंटमेंट लेते हो, ऑइंटमेंट की बेहतरीन एग्जांपल है। स्पोजिटरीज एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जो कि आप लोग बॉडी कैविटीज़ के अंदर रखते हो, ठीक है, प्लेस करते हो। सेकेंड थिंग, अब हम लोग इनके एग्जांपल्स देख लेंगे कि व्हीकल्स, अगर तो हमारा यही काम लिक्विड कर रहा है, यानी कि आपकी दवा को इस काबिल बना लेता है या फिर आपकी दवा को आपकी बॉडी के अंदर लेके जाने के काबिल बना देता है, अगर वो लिक्विड काम कर रहा है तो हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, और अगर वही काम हमारा सॉलिड या सेमी सॉलिड कर रहा है तो फिर उसके अंदर कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो आप कहते हो इसके अंदर वाटर, एरोमेटिक वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, ग्लाइसरीन, ऑयल्स या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आ जाता है। और अगर आप लोग बेसिस की बात करते हो तो बेसिस के अंदर हमने भी पढ़ा कि आप लोग अमूमन बेसिस इस्तेमाल करते हो या तो ऑइंटमेंट बेसिस बनाने के लिए या फिर स्पोजिटरीज बेसिस बनाने के लिए। ऑइंटमेंट बेसिस बनाने के लिए आप लोग सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, वूल अल्कोहल या बीज वैक्स का इस्तेमाल करते हो। जबकि स्पोजिटरीज बनाने के लिए आप लोग जिन बेसिस का इस्तेमाल करते हो वो थ्यूब्रोमा ऑयल होता है, या फिर ग्लाइसिरोजेलेटिन, या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होता है, राइट। ये हमारा हो गया पहला एक्सिपिएंट, ठीक है, या फिर एडिटिव जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन आपका आता है डाइलुएंट। डाइलुएंट की बात करते हो, डाइलुएंट क्या होता है? डाइल्यूएंट आप लोग उस टाइम पे इस्तेमाल करते हो जब आपके पास दवा जो है वो बहुत ही कम मिकदार में हो, ठीक है, और आप लोग उसको बेहतर मीन प्रॉपर शक्ल देना चाहते हो, एक मीन ऐसी मखसूस शक्ल देना चाहते हो जिसको बआसानी आप लोग हैंडल कर सको, ठीक है। तो उस वक्त आप लोग डाइल्यूएंट का इस्तेमाल करते हो जो आपकी आपकी कुल मिकदार को, आपकी कुल वो जो आपकी मीन डोजेज फॉर्म है उसकी पूरी की मिकदार को बढ़ा देगी, ठीक है। और वो बजाते खुद जो है वो कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं रखेगी, ठीक है। तो उसको आप लोग डाइलुएंट का नाम देते हो। डाइलुएंट्स आर इनर्ट सब्सटेंसेस, यानी कि बिल्कुल ये एक नकारा सा सब्सटेंस होगा विद स्पेशली एडेड, जो कि हम लोग इसको इस्तेमाल मीन जमा करते हैं टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अ ड्रग, आपके ड्रग की मिकदार को, यानी कि पूरी कुल मिकदार को बढ़ाने के लिए, या फिर टू इंक्रीज ओवरऑल कंसंट्रेशन, वही बात हो गई कि पूरी मिकदार को बढ़ाने के लिए, या फिर और टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, या फिर आप अपने जो ड्रग की मिकदार है उसको कम करने के लिए, ठीक है, अपनी ड्रग की मिकदार को कम करके आप लोग डाइलुएंट का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर ओरल प्रिपरेशंस, हम लोग ओरल प्रिपरेशंस के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ज़्यादातर वाटर को इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज़ द मोस्ट सूटेबल डाइलुएंट, बहुत मुनासिब किस्म का डाइलुएंट है वाटर, ठीक है। सॉलिड डाइलुएंट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पाउडर्स, हम लोग सॉलिड डाइलुएंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं कब? जब हम लोग पाउडर्स को तश्कील दे रहे हो, यानी कि पाउडर्स बना रहे हो या ग्रेन्यूल्स बना रहे हो या टैबलेट्स या कैप्सूल्स, तो उस टाइम पर हम लोग सॉलिड डाइलुएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। वेयर दे आर यूज टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अदर मटेरियल्स फॉर इजी कन्वर्जन इनटू प्रॉपर डोजेज फॉर्म, यहाँ हम लोग इनका इस्तेमाल उधर कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो कुल मिकदार है वो बढ़ जाती है, ताकि हम लोग बाआसानी अपनी दवा को एक मीन नई सूरत के अंदर या एक मुनासिब किस्म की शक्ल के अंदर हम लोग उसको तब्दील कर सकें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हमारे पास बहुत थोड़ी सी मिकदार होगी ड्रग की तो हम लोग उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकेंगे। टैबलेट बनाना तो दूर की बात, हम लोग उसको हैंडल भी नहीं कर सकते, हम उसे वेट भी नहीं कर सकते, यानी कि उसे वज़न भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग उसके साथ एक ऐसा इनर्ट सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मीन डाइल्यूएंट के तौर पे काम कर रहा है, उसके अंदर कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कुल मिकदार को बढ़ा देगा, ठीक है? ताकि आप लोग उसको प्रॉपर मीन टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल दे सको, तो उसके तो हम लोग मीन बआसानी उसको हम लोग हैंडल भी कर सकेंगे और हम लोग उसको बआसानी वेट भी कर सकेंगे, ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंस को आप लोग डाइल्यूएंट का नाम देते हो।
इम्पोर्टेंट ड्रग्स यानी कि ज़्यादा ताकत रखने वाली अद्वियात जो होते हैं, यानी कि थोड़ी सी मिकदार में ही ज़्यादा असर दिखाने वाली जो अद्वियात होंगी, उनके अंदर डाइल्यूएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। हम लोग डाइल्यूएंट्स को जमा करते हैं या शामिल कर देते हैं टू इंक्रीज द बल्क, ताकि उनकी जो कुल मिकदार है वो बढ़ जाए, सो दैट दे कैन बी वेड ईजीली, ताकि वो बासानी वज़न किए जा सके उनका। फॉर एग्जाम्पल कॉलिन, लैक्टोज, स्टार्च, सॉर्बिटॉल, पाउडर्ड सेलुलोज। ठीक है, हम लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन बाइंडर्स की बात करते हैं। तो बाइंडर्स क्या करते हैं? बाइंडर्स आपके पाउडर्स को आपस में जोड़ के रखने के काम आते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वजह बनते हैं कि आपके जितने भी पाउडर के पार्टिकल्स हैं, यानी कि पाउडर पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़े रहें इन टैबलेट ग्रेन्यूलेशंस। ठीक है, ये टैबलेट ग्रेन्यूलेशंस का जिक्र हमने पहले भी किया था। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप लोग ड्राई टैबलेट ग्रेन्यूलेशन बनाते हो या वेट टैबलेट ग्रेन्यूलेशन के दौरान, जब आप लोग ग्रेन्यूलेशन का प्रोसीजर करते हो तो उस दौरान आप लोग बाइंडर्स का इस्तेमाल करते हो। बात को रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोग टैबलेट्स को बनाते हो, ठीक है, कंप्रेस्ड टैबलेट्स को जब बनाने लगते हो तो उससे पहले आप लोग उसके ग्रेन्यूल्स बनाते हो। ग्रेन्यूल्स बनाने से पहले आप लोग उसके सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़ के विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, ठीक है, थोड़ी सी थोड़ी सी मिकदार आप लोग डाइल्यूएंट की डालते हो और बाइंडर की डालते हो। बाइंडर्स को डालने के बाद आप लोग उसको इस तरह से गूंद लेते हो कि वो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल गीला गीला सा आप लोग बना लोगे। बस सिर्फ इतना कि आप लोग जब उसके बॉल्स बनाओ, बड़े बड़े बॉल्स बनाते हो, ठीक है, तो वो खुश्क ही हों, ठीक है, वो ड्राई होंगे। और ड्राई होने के बाद आप लोग कहते हो कि वो उन बॉल्स को आप लोग जब छानी के ऊपर आप उसको रगड़ते हो, तो आपके पास छानी से नीचे आपके पास बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं। आप लोग उन ग्रेन्यूल्स को फिर ड्राई करते हो। ड्राई करने के बाद आप लोग उन ग्रेन्यूल्स से अपनी टैबलेट्स बनाते हो बाय यूजिंग ऑफ सिंगल पंच मशीन और कंप्रेशन मशीन, राइट। यहाँ पर बाइंडर्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अकेशिया का, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या जेलेटिन या फिर लिक्विड ग्लूकोज, राइट। इसके बाद आप लोग देखते हो ड्रग डिसइंटीग्रेंट्स, यानी कि अब ये कौन से होंगे? ये क्या करते हैं? या हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन या ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ये हमारे काम नहीं आते। जब हम लोग टैबलेट को जब हम लोग ले लेते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, जब वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको टूटने में मदद देते हैं। दीज आर कॉल्ड डिसइंटीग्रेंट्स, यानी कि टू प्रोमोट टैबलेट ब्रेकअप, यानी कि ये बढ़ावा देते हैं कि टैबलेट जो है वो टूट जाए इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, यानी कि लेने के बाद, जब हम लोग उसे खा लेंगे तो उसके बाद हमारे टैबलेट जो है वो टूट जाए छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जिनेट, एल्जेनिक एसिड, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें होता क्या है, जब हम लोग टैबलेट को जब हम लोग बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और फिर बाद में ये फैल जाती है। ठीक है, यानी कि टैबलेट को बॉडी में जाने के बाद टूटने में मदद देती है। दीज आर कॉल्ड डिसइंटीग्रेंट्स। ठीक है, ड्रग डिसइंटीग्रेंट्स या टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स। देन लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं या एंटी एडहेरेंट्स। एंटी एडहेरेंट्स, एडहेरेंट्स कौन से होते हैं? जो जुड़े रहने में तब मदद देते हैं। और एंटी एडहेरेंट्स यानी कि जो अब टूटने में मदद दें, यानी कि जुड़ने में मदद ना दें। और यहाँ पर काम क्या कर रहा है? ये लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, एंटी एडहेरेंट यानी कि दूर रहने का काम कर रहा है। और दूर रहने से किससे काम कर रहा है? ये जो आपके जो भी डाइज होंगे, यानी कि जिस सांचे के अंदर आप अपने ड्रग इंग्रेडिएंट्स डालते हो, ठीक है, और इसके ऊपर फिर आप लोग पंच मशीन के ज़रिए आप लोग इसको पंच कर देते हो और आपके पास टैबलेट आ जाती है। ठीक है, आप लोग चाह रहे हो कि इसके अंदर जब आप अपना ड्रग मटेरियल डालो, ठीक है, ऊपर से आप लोग इसको प्रेस करते हो। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपकी जब टैबलेट अंदर पूरी की पूरी कंप्रेस्ड हो गई है, बन गई है, तो जब आप लोग इसको नीचे से इस साइड से आप लोग जब इसको ऊपर करते हो तो आपकी टैबलेट पूरी की पूरी साप्ती की साप्ती ऊपर आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई हिस्सा आपके इस पंच के ऊपर
जुड़ा रहे या फिर चिपका रहे, ठीक है? आप लोग चाहते हो कि आपके टैबलेट का कोई सा भी हिस्सा आपके इस पंच के ऊपर सॉरी इस डाइस के ऊपर यानी कि सांचे के ऊपर जुड़ा ना रहे, इस वजह से आप लोग लुब्रिकेंट्स या फिर एंटी एडहेरेंट्स का इस्तेमाल करते हो। राइट, प्रिवेंट यानी कि बचाते हो टैबलेट इंग्रेडिएंट्स टैबलेट के अज्जा को फ्रॉम स्टिकिंग जुड़े रहने से टू पंचेस आपके सांचों से। पंचेस ऊपर वाले हिस्सा जो जिसे आप पंच कर रहे हो, ठीक है, प्रेस कर रहे हो, एंड डाइज और सांचे से ड्यूरिंग प्रोडक्शन बनाने के दौरान। एंड असिस्ट और मदद देता है स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशन, ताकि आपकी जो टैबलेट बनी है जो मीन बनने में एक हमवार टैबलेट बनने में ये असिस्ट मदद देता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टैल्क। नेक्स्ट वन, ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स क्या करते हैं, ये आपके आपके जितने भी टैबलेट इंग्रेडिएंट्स हैं या कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको ये बेहतर बना देता है, ठीक है। यूज्ड इन टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशंस टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर मिक्सचर्स, ठीक है, ताकि आपके ये जो मीन टैबलेट और कैप्सूल की बनाने के दौरान आपका जितना भी टैबलेट या कैप्सूल का जो मिक्सचर है उसको उसको उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को यानी कि उसके बहाव के जो ख़ुसूसियत है उसको बेहतर बना देता है। होता अमूमन क्या है कि जब आप लोग एक दफ़ा अपने इंग्रीडिएंट्स को मशीन में डाल देते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर और दूसरी से तीसरी जगह पर लाइक जो वज़न भी खुद ब खुद हो जाता है, और फिर बाद में वो डाइस में भी खुद ब खुद जाएगा, प्रेस भी खुद ब खुद होगा, और वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ मीन प्रिपेयर्ड फॉर्म में आपके पास टैबलेट आ जाएगी जिसको आप लोग पैकिंग के मरहले से गुज़ारते हो, राइट? तो उन इस चीज़ को अच्छे से करने के लिए लाज़मी है कि आपके पास जितना भी अज्ज़ा हैं, जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं आपके टैबलेट के या कैप्सूल के, वो बहुत आसानी के साथ फ़्लो करें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो हरकत करें, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो भी इंग्रेडिएंट है वो मशीन में किसी एक जगह पर रुक जाए या फिर अटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर बआसानी हरकत करते रहें, उसके लिए लाज़मी है कि आप लोग ग्लाइडेंट्स का इस्तेमाल करो। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग अपने कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डाल देते हो, ताकि आप लोगों की वो जो गोटियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी दूसरी जगह पर बआसानी स्लाइड करें। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अपने पाउडर्स को भी ग्लाइडेंट उनके अंदर शामिल करते हो ताकि वो बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करें। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्च, टैल्क, कोलाइडल सिलिका, कॉर्न एटसेट्रा, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह इसके बाकी एक्सिपेंट्स को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।